विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स को करेंगे हम इजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवाब स्टडीज पर। आइए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट इकोनॉमिक्स से। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। इससे पहले हमारे दो वीडियो और आ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है इकोनॉमिक्स क्या होती है, और एक डेफिनेशन हमने बताई है वेल्थ डेफिनेशन, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी में, आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ओ भाई, ये कौन है दोनों लोग? अरे, अरे अरिंदम और कृष्णा, वाह। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, आपस में ही लड़ रहे हो तुम लोग? क्यों लड़ रहे हो भाई? क्या हो गया? क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? हम बताएंगे, हम बताएंगे। अरे क्या बताओगे भाई? ओह, वेलफेयर डेफिनेशन बताओगे? आती है? अच्छा, किसने बताया था? ओ भाई, मैंने बता रखी है क्या? ओके, तो किसको किसको नहीं आती है? अब जिसको नहीं आती है वो लोग सीखेंगे। ऐसे मत लड़ा करो, तुम लोग अच्छे नहीं लगते हो बिल्कुल भी। चलो। अरे अरे रुको, अभी अभी कोई और आने वाला है, अभी एक सेकंड रुको जरा। इधर कोई आने वाला था, कहाँ गया? ओ भाई, वो कहाँ चली गई? ओ, सुधीर सर। अच्छा अच्छा, हाँ अब याद आया, मैं बताने वाला हूँ भैया आज की डेफिनेशन तो। मैं बताऊंगा उन बच्चों को जिनको नहीं आती है। ओके, तो देखो भाई क्या आ गया। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज अ न्यू क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये है भाई साहब। मैंने बताया था ना, आप लोग को चार दोस्त थे, चार लोगों ने अपनी अपनी क्या थी, डेफिनेशन दी थी। उनमें से पहले जो दोस्त था एडम स्मिथ, उनकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये आज सेकंड दोस्त हैं, क्या नाम इनका? अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब है, ये मार्शल भाई साहब है। इन्होंने डेफिनेशन दी अपनी, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, कुछ कभी भी जब कोई भी चीज गड़बड़ होती थोड़ी बहुत, तो उसकी जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज गड़बड़ है तो उसका नया वर्जन भी आता है। तो ये जो वेल्थ डेफिनेशन थी, वेल्थ डेफिनेशन का थोड़ा सा एक नया वर्जन दिया था। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। थोड़ा सा नया वर्जन क्या दिया इन्होंने? बोला था कि वेल्थ जो एडम स्मिथ बता रहे हैं, सिर्फ वेल्थ 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 के बारे में फोकस किया था, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उनके बारे में उन्होंने बताया नहीं। क्या एक्चुअल प्रॉब्लम? वेलफेयर के बारे में। वेलफेयर मतलब क्या होता है, अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होती है इसकी। इट इज अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो आप लोग याद रखोगे बेटा, क्या, कि जो अल्फ्रेड मार्शल है, जो अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी? वेलफेयर की डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन दी? वेलफेयर की डेफिनेशन। और इनके बुक का नाम रखो, याद रखना, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। it inquires how he gets his income and how he uses it. In one view, it is a study of wealth, and other hand, it is a part of study of man. इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि भैया हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं? किसकी स्टडी करेंगे? एक ह्यूमंस की, एक इंडिविजुअल की। ठीक है, उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे कि वो अपना जो इनकम है, अपनी इनकम कहाँ से करता है, अपनी इनकम कहाँ से जनरेट कर रहा है, और उस इनकम को कहाँ पे खर्च कर रहा है, और उस इनकम को कहाँ पे खर्च कर रहा है। इनकम कहाँ से जनरेट कर रहा है और इनकम का यूज कहाँ पे कर रहा है, हम इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ क्या? इनकम, इनकम, इनकम कहाँ से जनरेट कर रहा है और उस इनकम का कहाँ पे यूज कर रहा है। तो आप याद रखो, इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो बिजनेस ऑफ लाइफ है, डेली लाइफ जो चल रही है, उसमें से जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो अपना जो पैसा है या फिर जो अपनी इनकम है,
कहाँ से जनरेट कर रहा है, और उस इनकम का कौन सा हिस्सा किसी अपने कपड़ों पे खर्च करता है, अपने एजुकेशन पे खर्च करता है, या फिर अपने हेल्थ पे खर्च करता है, या फिर अपने बच्चों की हेल्थ पे खर्च करता है, या एजुकेशन पे खर्च करता है, अदर चीजों पे खर्च करता है। ठीक, जो इनकम जनरेट कर रहा है उसका खर्च कहाँ कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो एक तरफ से ये वेल्थ भी है, ठीक है, एंड अदर हैंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन की, एक इंडिविजुअल पर्सन की आप स्टडी करते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ओके, according to Marshall, economics is the study of human welfare in the ordinary business of life। ठीक है, तो मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा, कि जो डेली डेली लाइफ है ना, जो डेली बिजनेस लाइफ है, जो डेली बिजनेस लाइफ है किसी भी इंसान की, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की, तो उसकी इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, और उस इनकम का पार्ट वो कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहा है, कहाँ पे खर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, जो वेल्थ से ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट किसके बारे में देखिए, तो वेलफेयर की इंपॉर्टेंस देखिए। मैंने बताया था ना कि जब कोई भी चीज गड़बड़ होती है, जाहिर सी बात उसका नया वर्जन आता है। तो ये जो वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, उसका ये नया वर्जन था क्या, वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर मीन्स वेल बीइंग। ठीक है, वेलफेयर मीन्स मतलब क्या होता है कि द वेल बीइंग एंड बेटरमेंट ऑफ पर्सन्स लाइफ, मतलब एक इंसान की लाइफ को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, एक इंसान की लाइफ को कैसे अच्छा किया जा सकता है, और उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है इन इकोनॉमिक्स टर्म, इन इकोनॉमिक्स टर्म में। ठीक, इन इकोनॉमिक्स टर्म में वेलफेयर रेफर्स गुड इनकम, अगर इनकम अच्छी होगी तो बेटर एजुकेशन मिलेगा। ठीक है क्या, अगर इनकम अच्छी होगी तो बेटर एजुकेशन मिलेगा, प्रॉपर हेल्थ मिलेगी, गुड लिविंग थिंग्स होगा, कंडीशन उसकी अच्छी होगी, एंड ओवरऑल हैप्पीनेस एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एडम स्मिथ जो थे उन्होंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स आप स्टडी करते हो किसी भी कंट्री के लिए, कि आप उसके सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा मनी ये सब चीजों के बारे में स्टडी कर लो, तो वहां पे इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स पता चल जाए। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं भैया, सोना चांदी वांदी सबके बारे में तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो ह्यूमंस है ना, जो ह्यूमंस है ना, उसको हैप्पीनेस किससे मिलती है, उसको कंफर्ट कैसे मिलती है, उसकी जो लाइफ है ना एक हैप्पीनेस फुल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उनकी जो किसी कंट्री में जो इतना सोना चांदी जो हीरे जवाहरात है, आप उसकी स्टडी कर लो तो वो वहाँ की इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी होगी। आप एक इंडिविजुअल पर्सन की आप इनकम देखो, आप उसका यूज देखो कहाँ कहाँ पे कर रहा है, और उसकी हैप्पीनेस, मोर इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देखो वो हैप्पी है या नहीं है। अगर हैप्पी नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, फिर उस जो कंट्री है वहां पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ह्यूमंस बीइंग पे फोकस किया था। किसने, किसने ह्यूमंस बीइंग पे फोकस किसने किया, इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स पे फोकस किया। ठीक है, ये भाई साहब ये क्या है, ओहो, आज लग रहा कंटेंट राइटर ने कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग लगा दिया है। देखो, अब एक एग्जांपल कंपैरिजन करते हैं कि विदाउट वेलफेयर, मान लिया एक ऐसा फैमिली है, एक ऐसी फैमिली है जिसकी इनकम कम है। ठीक है, जिसकी इनकम कम है, अगर इनकम कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी, उसकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉपर हेल्थ नहीं हो, जो हेल्थ है वो भी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, स्कूल नहीं जा पाएगा, तो गरीब रह जाएगा। और अगर वेलफेयर अच्छी है, इनकम अच्छी है, बेटर इनकम मिलेगी, गुड एजुकेशन मिलेगा, एंड जो लाइफ है वो भी क्या होगी, हैप्पी होगी। तो ये हमारे अल्फ्रेड भाई साहब इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि भैया आप किसी भी कंट्री के इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को देखो, उसकी हैप्पीनेस के देखो, तभी आप वहाँ के इकोनॉमिक्स के बारे में पता लगा सकते हो, आप उसके इकोनॉमी के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, तो याद रखना क्या, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इट मीन्स स्टडी ऑफ people and earn their living, use their income and try income through their welfare। और जो इनकम वो जनरेट करता है उसको वो ट्राई करना चाहता है तो कैसे कैसे चीजें और अच्छी हो जाए। तो देखो, जो वेलफेयर इंप्रूव कैसे होगा, आपके पास कपड़े अच्छे होना चाहिए,
आपके पास प्रॉपर हाउस होना चाहिए, आपके पास गुड फूड होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर भी होना चाहिए, और गुड इनकम भी होनी चाहिए। इसका मतलब वहां पे क्या है, वेलफेयर। शायद वेलफेयर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है उस कंट्री की इकोनॉमी भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है। एक बच्चा है, देखो पहले मतलब गरीब था लेकिन पढ़ लिख के वो अफसर बन गया और यहाँ पे पहुंच गया, तो उसकी भी क्या हो गई, वेलबींग हो गई। तो ये आपका अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसके की फीचर देख लेते हैं क्या है। की फीचर में कह रहा है, इट डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग एंड देयर मटेरियल वेलफेयर। तो ये मटेरियल वेलफेयर के बारे में बात करता है। ठीक है। और ह्यूमंस बीइंग के बारे में बात करता है कि भैया एक ह्यूमंस की हैप्पीनेस को भी आप ध्यान में रखोगे। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि अगर किसी कंट्री के हीरे जवाहरात सब कुछ बढ़िया है तो वहाँ का इकोनॉमी अच्छी होगी। आप एक इंडिविजुअल पर्सन की ह्यूमंस बीइंग्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। दूसरा बोल रहा, मार्शल क्लासिफाइड इन द इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू इनकम ऑफ इंडिविजुअल। आप एक एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को देखोगे एंड इट्स यूजेस देखोगे, और वो अपना जो मटेरियल वेलफेयर कहाँ से क्रिएट कर सकता है। मतलब इनकम, देखो दो चीज याद रखना इसमें, क्या याद रखोगे आप कि जो है इनकम जो है उसकी इनकम जनरेट कहाँ से कर रहा वो, ठीक है, और उसका यूज कहाँ करता है, और यूज, ठीक है। अगर उसकी इनकम अच्छी है तो जाहिर सी बात है वो जिंदगी में खुश रहेगा और वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कलेक्टिवली इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेल्थ ऑफ अ नेशन एंड अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट goal is to increase welfare of individual by their routine activities। ये जो रूटीन एक्टिविटीज है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देखना और हमेशा के लिए याद हो जाए क्या, सिर्फ दो चीजें इसमें आप याद रखनी, कि इनकम का जनरेट कैसे हो रही है और इनकम का यूज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। और ह्यूमंस वेलफेयर के बारे में बात की जाती है, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की, वेलफेयर मीन्स इनकम अच्छी है तो क्या होगा, बेटर लाइफ मिलेगी, गुड एजुकेशन मिलेगा, ठीक, हॉस्पिटल्स आप अच्छे जा सकते हो, और आपकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है बस। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे साथ जुड़ रहिए नवाबी स्टडी के साथ ऐसे ही, और हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।